बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। नंदो सतगुरु चरण करो सुप्रीम परमात्मा। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मोहनपति सिर मेहराज शुभना। तेज कुंवर श्यामा युगल श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाज मेरे अधीन होने नहीं। बहावे की बात बहावे की बात। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की प्राण आप सबके धाम में विराजित प्रियतम प्राण वल्लभ के कोटि कोटि सुंदर शांति धाम धनी की अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के दिन तक कुछ संगम कर रहे हैं। तो कौन सी लहर में प्रवेश करें सुंदर शाह जी? हमारी चल रही है 8वीं लहर। तो 8वीं लहर में हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी है ना पंपा सरोवर के पास आते हैं और वहां एक शिव के मंदिर में ठहरते हैं। फिर वहां से वो पहाड़ी नजर आती है सुंदर शाह जी, पहाड़ पर्वत जो है। तो उस पर्वत की नजर शोभा को देखकर महाराज जी कैसे मोहित हो जाते हैं कि भाई इसकी शोभा यहाँ से इतनी सुंदर लगी तो वहां कितनी सुंदर। लेकिन जैसे ही उनके जाने की इच्छा होती है, वो लोगों से पूछते हैं और महात्माओं से पूछते हैं तो सब उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनके फिजिकल को देखकर कि भाई इतने कमजोर हैं ये कैसे पूछे। लेकिन महाराज जी के अंदर का जो आत्मबल थी, उस आत्मबल के वजूद पर महाराज जी वहां पर पहुंच ही जाते हैं। और वहां जाकर देखते हैं तो आश्रम में सुंदरलाल जी क्या देखते हैं? 3 खंडों का दर्शन करते हैं। पहले खंड में देखा कि बिल्कुल साफ सुथरा है, एक पत्ता तक भी नहीं और झाड़ू पड़ी हुई है। दूसरे खंड में देखा तो धुना रमा हुआ है जहाँ पर आदमी पड़ा हुआ है और ताक में दीपक भी रखा है जो मानो अभी अभी बुझा रहे हैं, रात को जल गया। और तीसरे खंड में जाकर देखा तो वहां पर लकड़ी गट्ठे पड़े हुए थे जो हमारे। इस तरह सुंदर शादी 3 खंडों में महाराज जी ने दर्शन किया। जब बीच के अंदर तालाब देखा जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता तो वहां पर स्नान भी किया। अब महाराज जी को काफी इंतजार करने के बाद भी जब किसी के दर्शन नहीं होते तो महाराज जी के अंदर बेचैनी हो जाती, क्योंकि इतना तो महाराज जी जान गए कि यहाँ पर कोई ना कोई पुरुष तो जरूर है। क्योंकि पहले पता चल गया था कि भाई यहाँ पर ऋषि का स्थान है ना। तो ये तो पता था भाई कि मतलब है तो यहाँ पर, लेकिन फिलहाल में भी कोई ना कोई रहता। तो मुझे क्यों मेरा इनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तो अंदर में हलचल होने लगी महाराज जी। तो कह रहे हैं कि उनका जो मैं यहाँ इतनी दूर तक आया हूँ फिर भी मतंग ऋषि के मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये नहीं कहा कि वे दर्शन देने योग्य नहीं है, ये कहा कि मैं ही योग्य नहीं हूँ। मेरे अंदर ना जाने कौन सी त्रुटि है जो मुझे महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। बहुत गहरी शिक्षा को मिला। कई जगह आएगा ये प्रश्न भी महाराज जी, जब कहीं भी कुछ देखते हैं कोई कार्य नहीं होता तो वहां किसी और की तरफ उंगली नहीं उठाते, केवल अपनी तरफ देखते कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई दोष है, मेरी कहीं कमी है जो मुझे दर्शन नहीं हो रही। और होता विश्वास है। वैसे तो महाराज जी के अंदर तो कभी नहीं है क्योंकि खोज कर रहे हैं। लेकिन जब एक साधक चलता है और एक पूर्ण पुरुष होता है ना, अपनी साधना शुरू कर लिया होता
तो उसके अंदर तो कोई त्रुटि नहीं होती, लेकिन जो साधक होता है, जो भक्त होता है, तो उसके अंदर तो न जाने कितनी त्रुटियां होंगी, जैसे हम जैसे सोच। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो इस स्थिति में होते हैं, तो हम अपनी त्रुटि ना देखकर दूसरे की त्रुटि देखते हैं। सतगुरु के अंदर भी विकार देखने लगती है, हमारी इतनी छोटी छोटी त्रुटि है ना। तो महाराज जी यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हम दूसरे की कमी ना देखकर अपनी कमी देखें। सतगुरु तो दाता है, सतगुरु देने में कमी नहीं करते, लेकिन हम पात्र नहीं। तो हमारे अंदर इस गुण की कमी है जो महाराज जी हमें सिखा रहे हैं। महाराज जी के अंदर ये गुण है कि अगर कोई कार्य, हम किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हमारा ही दोष है, चाहे ये लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक। लौकिक में भी सुंदर साथ जी देखे, कोई कार्य ऐसा होता है जिसकी हमारे एबिलिटी नहीं होती, या हम अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते, या कोई भी मैटर हो, जो हमारा पर्पज होता है उससे सफल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पर उसका ठीकरा फोड़ देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बड़े पद पे जाना चाहता है कि भाई मैं ये बड़ा बन जाऊं, और उसने मेहनत इतनी की नहीं, एबिलिटी उसके अंदर है नहीं, नॉलेज उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या कहेगा कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं तो मैं कहा ये सब होता है, इतना बड़े पद पर हो। तो ये नॉर्मली प्रकृति में है, क्योंकि हमारी इंद्रिय बाह्य मुखी है, तो बाहर दूसरे की तरफ तो विकार देखती है, लेकिन अपने अंदर नहीं देखती कि मेरे अंदर क्या है। लेकिन महाराज जी संसार वालों से अलग हटकर है, वो सामने न देखकर अपने अंदर को देखने की, मेरे अंदर न जाने कौन सी होती है जो मुझे महापुरुष के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे देखो सुंदर साथ हमारे इंद्रावती के प्रश्न था, जब देवचंद जी महाराज जी से मिलते थे और वे परमधाम के दर्शन करके बताते थे, तो उनको भी हुआ कि आपको दिखते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते, होना हो कहीं मेरे अंदर कमी है, तो अपने आप को जांच परख लें। तो कितने कड़ी साधना की मैंने, बाजार में जाके अपने मन को देखती, मेरा मन विचलित तो नहीं है। कोई सगे रिश्तेदार मिल जाते, उनसे कैसे संबंध जो है मुंह फेर लेते कि कहीं मेरा समय बर्बाद नहीं हो जाए। कैसे एक पैसे भर अनाज पर जीविका बिताने लगे कि कहीं ये तो त्रुटि नहीं कि मैं ठूस ठूस कर खाता हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि मेरा ध्यान इन आभूषण में जाए तो घर के आभूषण महाराज जी के चरणों में जाने में रखती हूँ। कितना कसौटी पर कसने लगे अपने आप को, क्यों? क्योंकि अपने आप को पार कर। तो यही सिखाते हैं कि हमें अपने अवगुणों को अपने अंदर की तरफ देखना चाहिए, अपने अवगुणों को देखना चाहिए, ना कि हमें सत्संग या परमात्मा पर या किसी भी सुंदर शास्त्र पर नहीं उठनी चाहिए। अगर उठती भी है तो उसको उठाने से पहले फिर अपने अंदर भी देखे कि मेरे अंदर भी है क्या त्रुटि, और है नजर आए तो उसको भी करेंगे सतगुरु चाहिए ना। लेकिन फिर भी देखना तो प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। बल उन्हीं का होगा, लेकिन कर्म अपना होगा, मेहनत अपनी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ सुंदर साथ जब कह रही है मैं भरम महा मैं भ्रम में पड़ गया एकदम, दर्शन क्यों नहीं हुए अमीर, या दर्शन अधिकारी नहीं है, कमी कोई है हम ही में, हम ही में कोई कमी है, जो अभी तक दर्शन नहीं, है ना। तो मन में विचार करने लगे कि मैं तो इतनी लगन से आया हूँ, मेहनत से आया, दर्शन होने चाहिए। फिर मन, क्योंकि मन में संकल्प और विकल्प चलते हैं। संकल्प हुआ जा रहा है तो अब इसका विकल्प, विकल्प में क्या कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मैं महापुरुष मुझे देख कर चुप हो, क्योंकि है तो आश्रम में, वहां से पता चल रहा है कि भाई निर्जन तो नहीं है, जैसी अवस्था देख रहा हूं मैं वहां की, तो है तो कहीं, तो मैं योग्य नहीं हूं, तो इसलिए कहीं मुझे दर्शन देने के लिए छिपना गए हो कि भाई मुझे दर्शन ना मिले, इसलिए छिप गई। फिर मन दूसरा संकल्प उठाते, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है वे कहीं वन में फल वगैरह लेने चले गए, फल फूल लेने चले गए, ऐसा भी हो सकता है, लकड़ियां लेने चले गए, तो मन में संकल्प और विकल्प। तो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं, इसी सोच में हम बाहर को निकल आए वहां से तत्काल,
घर पर बाहर मन में विकट उठा भूचाल। वृथा रहा क्या अपना आना, दर्शन लाभ न होगा क्या। कंद मूल फूल आदि लेने को साधु नहीं चला गया। उस जो 3 खंड थे उनसे बाहर चौक में आकर पत्थर पर आकर बैठ गए, तो वहां पर मन में संकल्प और विकल्प, 3 विकल्प। पहले तो कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहे। फिर मैं योग्य नहीं हूँ तो इसलिए शायद बीमार छुप गए होंगे दर्शन ना देने के लिए। और तीसरा, जब बाहर बैठे बार बार विचार उठाता है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं भी फल फूल लेने के लिए बाहर दिन में गई हुई हूँ, कोई बात नहीं मैं इंतजार करता हूँ आ ही जाए, है ना। तो कह रहे महाराज जी यहाँ में इतना बेचैन हो गया, कभी बैठता कभी उधर उधर देखता कभी टहलने लगता। देखो जब किसी का इंतजार होती है तो कितना समय भाग, 1 मिनट भी 10 मिनट के बराबर हो जाए। जब किसी का इंतजार, अभी तो कहते थे कि अगर किसी कोई 10 मिनट भी इंतजार करे, 20 मिनट, कह रहे हैं मैं 10 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। कहावत यही तो है, वो और बढ़ा चढ़ा था क्योंकि उसको समय बहुत लंबा होता इंतजार का समय लंबा लगता है, समय तो वही है, लेकिन मन जब उससे हो जाता है ना काम क्यों नहीं बन रहा, तो वो समय बहुत मुश्किल से। और खुशी का समय इसलिए देरी से भागता है कि उसमें 1 घंटा का भी नहीं पता लगता, ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी तुम्हें समय हुआ था इतनी जल्दी ये भी समय हो गया। तो खुशी में समय छोटा लगता है और किसी के इंतजार में समय लंबा लगता है। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कभी यहाँ इधर बैठता कभी उठता कभी टहलने लगता, अब इस तरह से मैं कभी टिप्पणी करने लगता, मैं महापुरुष के कला से कभी टीका टिप्पणी करता, भाई ऐसा नहीं, उन्हें तो दर्शन देने चाहिए, मुझे कैसा भी अधम हूँ पापी हूँ, भाई यहाँ तक तो मैं श्रद्धा से आया हूँ तो मुझे दर्शन ही होने चाहिए। देखो तो महापुरुष लोग कैसे यहाँ रहकर कैसे वे निर्जन में रह रहे हैं, कैसे फल फूल खाकर अपना समय बिता रहे हैं, कितना सुहावना यहाँ का है, मुझे बात भी तो करूँ कैसा लगता है। तो ऐसे मन में बहुत सारे विचार होते हैं। अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, शंका और उठी एक मन में जिसने हिला दिया क्षण में, क्या कृपा हो जन दर्शन नहीं। देखना महाराज जी, ये मन को देखना है, कितनी गहराई से मन का वर्णन कर रहे हैं महाराज। और ये सबके अंदर उठते हैं, मन में संकल्प और विकल्प हर एक के अंदर उठते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर हो सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे ये बात। लेकिन क्या होता है, हम इन विचारों को देखते थे, इन्हीं में उलझे रहते हैं, लेकिन इन विचारों को देखने वाला तो कोई और है, इन विचारों को देखने वाली मैं सुनता हूँ। क्योंकि महाराज जी देख रहे हैं कि मेरे मन के अंदर ये संकल्प विकल्प है। तो अब कह रहे कि एक विचार ऐसा उठा जिसने तो मुझे हिलाकर ही रख दिया। वो विचार उठा कि तू झंझटा तो तू तो कुपात्र, तू तो कुपात्र है, इसीलिए तो तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे। ऋषि लोग भी तुम्हें जब दर्शन देने में झिझक रहे हैं, तो तू क्या पूर्ण परमात्मा के दर्शन तू प्राप्त कर ले। देखो अपने आपको कैसे विचार, जब तुझे तू इतना कुपात्र है, इतना कुपात्र है कि ऋषि लोग भी तुझे दर्शन नहीं दे रहे, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे। इतना कुछ त्याग करने के बाद, इतना कुछ अपने आप को संभाल लेने के बाद, 3 3 बार शिव के दर्शन होने जाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं कुपात्र हूँ। और हमें जरा सी उपलब्धि जैसा ज्ञान हो जाए, हम कहने लगते हैं अरे हम तो ब्रह्मचर्या हैं, हमें तो बहुत ज्ञान है, किसी को इतना ज्ञान तो है ही नहीं, हमारी तो बुद्धि बहुत तेज है, हम तो परमात्मा को पालेंगे, किसी का भरोसा थोड़ी है ना। यानी सतगुरु की भी जरूरत नहीं है। कितना मतलब एक ईगो अंदर का ही हमारे अंदर। और अगर वास्तव में हमें शिव जी दर्शन दे तो हम तो 7वें आसमान पर हमारा पारा चढ़ जाएगा, हम तो बीच में बात करनी भी उचित नहीं समझे बिना नहीं कर देखते हमारा। और कोई और को नहीं कह रहा, किसी और के लिए नहीं कह रही, दिखावट के लिए, जैसे हम बोल देते हैं कैमरे के सामने तो बोल देते हैं सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, मैं सुंदर साथ के चरणों की धूल हूँ। और कोई कहते भाई तू मेरे चरणों की धूल है, तो अच्छा तू जा बहुत बड़ा है, आज तेरा ना सिर फोड़ मैंने।
है ना। तो देखो महाराज जी को कोई और नहीं कह रहा, किसी को दिखावे के लिए नहीं कह रहा, खुद अपने अंदर ये फीलिंग कर रहे हैं, अपने अंदर, क्योंकि अपना अंदर सच बोलता है कि मेरे अंदर कोई विनम्रता है भी या नहीं है, मैं सुंदर साथ के चरणों में झुक भी सकती हूँ या नहीं, सुंदर साथ की जयकारा मैं लगा भी सकती हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि सुंदर साथ की जय हो या नहीं चाहती, या ये चाहती हूँ कि बस मेरी मेरी जय। ये अपना आत्मनिरीक्षण करना सुंदर साथ जी महाराज जी के। तो अगर मेरे अंदर ये है कि बस मेरी मेरी पूछ हो, मेरी मेरी जय जयकार हो, तो ये हमारे अंदर का अहंकार है। और ये भी रहे कि मेरे पास तो जो सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, बहुत महाराज जी की कृपा है, तो ये सब अंदर का अहंकार। क्यों? अब ये कहे कि क्यों नहीं हो सकता भाई, जब ज्ञान है तो। जिसके पास होता है वो बोलता नहीं, वो खुद झुक जाता है। जैसे फल पर, जिस पर वृक्ष पर फल लगे होते हैं, तो वो फल आने पर वृक्ष झुक जाता है। तो ऐसे सुंदरता जी जिसके अंदर वो होता है, वो बोलता नहीं, उसका व्यवहार ये उसको दर्शा देता है ये कितनी विनम्र है, जैसे महाराज जी के अंदर। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये छोटा सुंदर साथ है या बड़ा है। और साक्षात तो महाराज जी हैं, इनको देखो, जो कह रहे इतना होने के बावजूद भी कि भाई जमदूता तो तू तो कुपात्र है, तुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, जब ऋषि लोग भी झिझक रहे हैं, क्योंकि मन में आया ना कि कहीं मेरे से छुप तो नहीं गए, है ना। तो कहने लगे "मैं मुझे कुपात्र हूँ, मैं दर्शन नहीं दे रहे"। तो जब देव ऋषि लोग भी अगर मुझे दर्शन देने के लिए झिझक रहे हैं, तो तू परमात्मा के दर्शन कैसे प्राप्त हो? क्योंकि संत के दर्शन हो जाए सुंदर सा जी, ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाए ना, तो ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है। हर एक के बस की नहीं, इसीलिए तो आश्रम में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्यों कहते हैं भाई वे भी आ रहे हैं महाराज जी, में महाराज जी भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर पात्रता है, तो उनके दर्शनों से भी लाभ मिलता है, उनके प्रवचनों से तो मिलता ही मिलता है, जो उनके हृदय में भरा हुआ है। बाहर के दर्शन करने से भी वो तन जिससे कसनी की उन्होंने, उस तन के भी दर्शन करने से बहुत लाभ है। क्योंकि संत के दर्शन साक्षात, जैसे कहते कि सतगुरु के दर्शन साक्षात धामधनी के दर्शन। तो यहाँ पर भी सुंदर सा जी देखो कह देते हैं कि यहीं के पति को नहीं ले जा पाए तो परमात्मा को कैसे ले जाए? विसमर्पण से भेजता है, विसमर्पण से भेजता। जब यही प्रेम नहीं कर रहे तो परमात्मा से क्या प्रेम करोगे? जब सुंदर साथ से उनके जो अंग है, जो मेरे श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, जब उन्हीं से ही प्यार ना कर पाए तो औरों से क्या प्यार? जब उन्हीं के गुण ना देखे, उन्हीं के अवगुण देखते 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 इधर की उधर करते रहे, तो फिर परमात्मा का प्यार कैसे पाए? कैसे देखेंगे जब अगर सुंदर साथ की दृष्टि से सुंदर साथ को ना देखे, है ना। तो परमात्मा को कैसे देख ले? क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में ही तो दामदनी ने कहा था ये, कि पहले तो मुझे सुंदर साथ के हृदय में देखना, और दूसरा मुझे इस ग्रंथ में देखना, इस वाणी में देखना। हक बैठे इन सीधे का ऊपर चले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कबू, ये बात है मोमिन कहेंगे जिनके हक है। सोचो अगर हमारे अंदर ही वो प्रेम हो जाए जीवन साथी, यही हमारे अंदर वो प्रेम हो जाए, वो एक दिली हो जाए, वो हम सब ये फीलिंग आने लगे कि हम सब एक धाम देने की अमलदार है, और हम परम धाम के ही उन अपने पक्षों में रमन कर रहे हैं, हम सब मिलकर अपनी जमुना जी में नहा रहे हैं, तो कहाँ यही तो परम धाम बन जाता है। रहनी तो है परम धाम में, अवस्था ही तो है। जब उस अवस्था में आ जाए तो क्या परम धाम का आनंद नहीं आएगा? वो एक दिन का बस नहीं मिलेगा। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी कह रही हैं कि दिखा रहे कंडीशन में, इसीलिए तो सबसे पहले सतगुरु मिलते हैं दान देने को। अगर हम सतगुरु को ना रिझा पाए तो दान देने को कहाँ से भी जाए? इसीलिए इंद्रावती जी कह रही है कि ये समय बहुत कीमती अवसर है सतगुरु को रिझाने। और संतों की वाणी में कहा जाता है कि सतगुरु रूठे ठोर, धनी रूठे तो ठोर है ना, और सतगुरु रूठे तो कोई ठोर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर धनी रूठ गए तो सतगुरु है मनाने वाले,
वो बेड़ा पार कर रहे हैं। लेकिन अगर सतगुरु ही रूठ के, बीच की कड़ी ही टूट गई, तो परमात्मा को कैसे पाएंगे? इसीलिए कह रहे कि धनी रूठे सतगुरु ठोर है, और सतगुरु रूठे तो कोई ठोर नहीं, फिर किस ठोर में? लगी रही दीपक सी मन में, उठता कभी बैठ जाता, कभी प्रतीक्षा और स्वागत हित दौड़ दौड़ नीचे आता। महाराज जी की स्थिति देखो, एक कितनी लगन है एक दर्शन में। लगी रही दीपक सी मन में, उठता कभी बैठ जाता। मेरे अंदर एक ऐसी दीपक जैसी लो जल रही थी, बेचैनी की लो, उसमें मैं कभी तो बैठ जाता और कभी मैं उठ जाता, और कभी प्रतीक्षा करके इधर उधर देखते, तो कभी दौड़कर मैं बाहर आता कि बाहर से मैं आए, क्योंकि मुझे बताया ना कि फल फूल लेने गए होंगे, तो आए तो मैं उनका पहले स्वागत करूं। इतनी बेचैनी मन में, और गहरे दौड़ दौड़ कर मैं नीचे आ गई। क्यों आता? क्योंकि ये था कि कहीं वे कंदमूल लेने गई हूँ और वे वन से वापस आ रहे हूँ, तो मैं आते ही उनका स्वागत कर लूं, कहीं उनके आने पर मैं बैठा न रह जाऊं। क्योंकि ये भी मर्यादा है सुंदर सा जी, जब हमारे गुरुजन आते हैं, कोई संत जन आते हैं, है ना, कोई हमारे से महापुरुष आते हैं, तो जो छोटे होते हैं उनका फर्ज बनता है कि वे खड़े होकर उनका स्वागत करें। इस भाव से महाराज जी कह रहे हैं कि मैं बेचैन था, देख रहा था बार बार कि कहीं मैं तुरंत आ जाए, मैं बैठा हुआ ना मिल जाऊं, मैं खड़ा होकर उनका स्वागत करूं। तो कह रहे इन्हीं विचारों की हलचल में मैं निश्चय करके एक ओर बैठ गया, और गहरा विचार, मन के अंदर गहरा विचार, और उन विचारों में नई नई कल्पनाएं उठ रही। देखो कितना महाराज जी के अंदर कितना ध्वनि हो रहा है। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर, अगम प्रश्न जागृत से हो गए धारा बही विचारों की, निकल पड़ा खोजी बन करके अपने सूक्ष्म विचारों की। कह रहे हैं कि अब मैं जड़वत निश्चल बैठ गया, मैं डूब गया उसमें स्थूल। इतनी बेचैनी होने के बाद, इतनी बेचैनी होने के बाद मैं अब एक जगह बैठ गया, बहुत बहुत इंतजार करने के, बार बार तलाश करने के बाद भी अब मैं एक जगह स्थिर होकर बैठ गया। और कैसे बैठ गया? जड़ में। बता ना कि जैसे समाधि लगा लेते कि शरीर को बिल्कुल स्थिर करके, और वो डूब गया स्थूल से, यानी जो स्थूल शरीर था मेरा बिल्कुल वो स्थिर हो, जैसे वो स्थूल भी सूक्ष्म में जुड़ गया। और अब कह रहे अगम प्रश्न जागृत से हो गए, धारा बही विचार गई। अब जब एकांत में बैठ जाते हैं, कोई विचार उठ रहा है, तो इतनी गहराई में उतर जाते हैं, इतनी गहराई में उतर जाते हैं। देखा होगा तुमने कि जब बहुत गहराई में उतर जाते हैं, तो शरीर का भी पता नहीं रहता कि तुम किस हालत में, खड़े हो तो खड़े हो, बैठे हो तो बैठे नहीं हो, अगर कुछ काम भी कर रहे हो और ऐसे बैठे हो, तो सोचते सोचते उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। यानी स्थूल की क्रिया से परे, स्थूल की सेंस से परे होकर महाराज जी कह रहे मैं गहन विचारों में डूब, चाहे आध्यात्म में डूबे ना डूबे, लेकिन सुंदर साथी बाह्य में तो हर एक का एक्सपीरियंस है। कहीं कोई टेंशन वाली बात हो जाती है, कोई गहरी चिंता की बात हो जाती है, तो कैसे शरीर भी जड़वत हो जाता है, और अंदर से विचारों का प्रभाव है ना। तो महाराज जी कह रहे ऐसे ही मेरा शरीर तो जड़वत हो गया, स्थूल जो शरीर था, और अंदर क्या कह रहे हैं कि विचारों की ही धारा बनी, और निकल पड़ा खोजी बन करके अपने सूक्ष्म विचार। खोजी बनकर निकल गया कि मेरे अंदर ये जो सूक्ष्म विचार चल रहे हैं, आखिर इनमें कहाँ क्या त्रुटि। ध्यान देना सुंदर साहब जी, ध्यान की स्थिति पर सबसे पहले अपने आप को, इसको अपने मन को देखना। जो आता है ना प्रकार, मन ही काला, मन ही गोरा, मन ही नीला, मन ही श्याम, मन ही, तो ये कब कौन सा रंग दिखा रहा है? अपने अंदर को देखना कि ये मन क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ भागता है, ये पहले भी आ जाना। एक दो दिन देखा मन को, फिर देखो, अगर देखा इस मन को तो बहुत कुछ मिले। तो इन गहरे विचारों में उतर गए कि विचार कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे कैसे निकल। अब कह रहे हैं यहाँ पर, जग का जगधार और फिर उसका भी आधार कहाँ, मिल भी जाएंगे या यूं ही जीवन सारा जाएगा यहाँ। अब तो अंदर विचार कैसे उठ रहे हैं, ये है सुंदर सा जी कहेंगे कि आत्मा तो है ही अंदर, लेकिन जीव की भी जान है।
क्योंकि आत्मा के अंदर जो ज्ञान निहित होता है, उस ज्ञान का प्रतिबिंब इस जीव पर पड़ता है। जो जीव भी इस ज्ञान को लेकर अपना रहन सहन, अपने हाव भाव, अपने आचार विचार को बदल ले, वो जीव भी आत्म स्वरूप हो जाता है। जीव तल होशी सारी। फिर उस जीव को जीव नहीं कहते। देखो धाम धनी कहाँ बैठे होते हैं? आत्मा के। जीव पे नहीं बैठते। जीव के अंदर परमधाम नहीं बनता। जीव के ऊपर राज्य महाराज्य का आवेश नहीं बैठता। जीव के अंदर वो नहीं बने। क्यों? अगर जीव के ऊपर बन जाए तो जीव के अंदर वजूद नहीं है कि जीव धाम धनी के उस आवेश को सहन कर सके। हाँ, सूरता इसके ऊपर बैठकर इसको देखती, इसकी क्रिया को देखती। और जब जीव आत्मा का बल ज्यादा होता है, जीव के ऊपर इसका ज्ञान पड़ता है, तो जीव में भी बदलाव आने लगता है। फिर वो बदलकर आत्म स्वरूप जैसा हो जाता है। लेकिन कब तक होता है? वो जब आत्मा की संगति करता रहे। अगर वो आत्मा की संगति छोड़ दे तो फिर वो अपने रंग में रंग जाते, क्योंकि बाह्य इंद्रिय उसके साथ में बलशाली है, वे लगी हुई है, फिर बाहर खींच कर ले जाती है। ध्यान देना सुंदर स्वामी, मेन पॉइंट आ। अगर जीव का हृदय ही सिंहासन बन गया, जीव का हृदय पर ही राज्य महाराज जी विराजमान हो गए, तो फिर जीव तो नहीं करेगा, फिर असुरता देखेगी किसके खेत? जीव की क्रिया भी चलती है, लेकिन वो विकारों से अलग हो जाती है। लेकिन अगर जीव के ऊपर परमात्मा बैठते, जीव के हृदय परमधाम बनता, तो अब से पहले बन जाता। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष हैं। लेकिन ये तो धामधनी अपनी अंगनाओं का ही आधार बनाकर उन पर बैठते हैं। ब्रज और रास में तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर बैठे। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में सबसे पहले सुंदर बाई के हृदय में बैठे, फिर इंद्रावती के हृदय में बैठे, और फिर उनके फिर और सबके ऊपर बैठकर, यानी अपनी अंगनाओं के ऊपर अपना हिस्सा दे, वो आवेश का, वो आवेश का हिस्सा देकर उनके अंदर बैठकर वो लीला करते हैं। जीव तो उनके ज्ञान से जागृत होता है। यही तो महाराज जी कह रहे कि जीव का वैसे देखो तो इसके शरीर के अंदर हृदय मांस का बना हुआ लोथड़ा, तो इसका हृदय कैसे परिणाम होंगे? फिर जीव का भी वजूद कैसे बता रहे कि बाल की नोक का करोड़वा हिस्सा इतना सूक्ष्म तो हृदय ही है, जीव है। फिर इसके ऊपर परमधाम कैसे बनेगा? लेकिन वो ज्ञान से बने। जैसे प्रतिबिंबित लीला हुई ना, एक ब्रज के वास्तविक, फिर उसका आभासिक, फिर प्रतिबिंबित। इस तरह से आत्मा के अंदर भी आभासिक परमधाम बनता है। वास्तव परमधाम तो परमधाम के अंदर ही है, वहां से तो एक कण मात्र भी नहीं है। लेकिन आत्मा के हृदय में भी दूसरा परमधाम बनता है, जिसको कह देंगे एक आभासी। लेकिन जो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो जीव के अंदर ज्ञान का प्रतिबिंब है। उसके अंदर जिस ज्ञान को लेकर ये जीव अखंड बहिष्ठ में जाएगा। नहीं तो जीव का वजूद नहीं है कि वो अपने अंदर अपने अंतःकरण में सिंहासन बना ले, उसके ऊपर राज्य का आवेश आ जाए। जीव के अंदर वजूद नहीं। उसको भी इसलिए कह दिया कि जीव को आत्मा का ये दुख लागे नहीं। जीव अलग है, आत्मा जीव करता है, आत्मा कुछ नहीं। आत्मा राज्य के हुक्म से बनी हुई है, जीव सपने का बना हुआ आदि नाम की एक आभासा आदि। तो जब आदि नारायण का ही हृदय परमधाम नहीं बन सकता, तो फिर ये जीव, उसका जो आभासी बना हुआ जीव है, सपने का बना हुआ जीव है, जो कैसे परमधाम के अंदर बन सकता? उसका एक प्रतिबिंब पड़ेगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब देखिए महाराज जी कि किस तरह से कह रहे हैं, कि इसको कह रहे हैं कि अंदर में खोज करे। क्या खोज करे? कि इस जग का जगधार कौन है। कैसे उतर रहे महाराज जी अंदर? ये है ध्यान। एक चीज, एक एक पॉइंट पकड़ लो, उसकी पहलू। बाहर से देखेंगे तो जो जीव अवस्था में रहेगा, तो वो तो उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि उसके साथ है, वो तो यही कहेगा अरे पता नहीं कहाँ बात में से बात निकालते, पता नहीं कहाँ राई का पहाड़ बना देते। लेकिन नहीं, तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे?
छोटे छोटे सांसारिक विचारों से स्टार्ट करोगे कि हर एक पॉइंट के मैं तह तक जाऊं, इसकी मूल क्या है, ये बात हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन। यहाँ भी तो रिसर्च ऐसी करते थे, सब साइंटिस्ट है या कोई भी आध्यात्मिक है तो उसकी जड़ तक तह तक जाते हैं। डॉक्टर भी होते, क्योंकि हर एक काम में जब पीएचडी कर लेते तो डॉक्टर की डिग्री मिलती, क्यों मिलती है, क्योंकि वो उसकी तह तक पहुंचता है कि भाई इसमें क्या चीज है, इसकी जड़ क्या है। तो तब वो किसी में भी पीएचडी करे तो उसको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। ये नहीं कि डॉक्टरी का इलाज ही करे, कोर्स करे वो तभी उसको डॉक्टर कहता है। किसी भी सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर लेता है तो वो डॉक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जड़ तक पहुंचता है। तो ऐसे सुंदर सा जी आध्यात्मिकता में भी तो पीएचडी है। जब इसकी तह तक जाओगे तो पता चलेगा हर एक पॉइंट में कुछ भी हो। तो स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है? जो हमारे पास में विचार है, जो हमारे साथ में घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे क्या है, क्यों हुआ। जब उसकी तह तक धीरे 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 जब हम चंदी पॉइंटों को पकड़कर चलना सीख देंगे तो आध्यात्मिक में फिर अंदर हम उतरना सीख जाएंगे। क्योंकि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि किसे कहते हैं? सुना जी, तीक्ष्ण बुद्धि से कहते हैं जैसे सुई की नोक होती है ना, सुई की बहुत पैनी होती है, उसको जहां भी चाहो तुम वहीं फिट कर दो और फिर बीच में से जब छेद तो नोक से किया जाता है, लेकिन फिर पूरे धागे को लेकर वो निकल जाए। पीछे से का हिस्सा तो मोटा होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? तुम पीछे से दो तो नहीं जाएगी, नोक से दोगी। तो ऐसी नोकदार, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि जो बारीक से बारीक चीज को ढूंढ कर ले आए, उसे तीक्ष्ण बुद्धि। तो यहीं से ही शुरुआत होती है आध्यात्मिकता की। तो महाराज जी अब अंदर में उतर कह रहे शरीर मेरा जड़वत हो गया और अंदर में तो इतने विचार निकलने लगे, विचार उठने लगा कि इसके जगधार का, जग का निर्माता कौन है। वो हमें तो बहुत आसानी से बता दिया महाराज जी ने, ये आदिनाथ से बना हुआ संसार, कोई खोज नहीं करनी पड़ी, कोई मंथन नहीं करना पड़ता। लेकिन जो नहीं करता ना, करा नहीं जाते, उसकी वैल्यू को भी नहीं समझ। हमें ऐसे निष्काम सुननी चाहिए, ऐसे बेकार में बड़े आलसी। तो महाराज जी के अंदर अब ये विचार उठ गया, आखिर इस जग का जगधार कौन है, और फिर उसका भी आधार कहाँ है। जो इस जग का आधार है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो इस सृष्टि को बना रहा है, आखिर वो कौन है, और फिर उसको भी बनाने वाला। ये विचार भी ऐसे नहीं उठते हैं, ये भी विशेष मेहर होती है तब प्रश्न होते हैं। और एक प्रश्न हर एक के अंदर, मेरे अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, हर एक प्रश्न जरूर उठता है एक लोगों के अंदर, जहां से उसकी जर्नी शुरू होती है। मेरा भी अपना प्रश्न था, जैसे शिव के व्रत रख रहे थे, 16 सोमवार के व्रत, पर्पज तो कुछ और था क्योंकि परवाही थे जैसे थे। लेकिन मन में विचार उठा कि भाई जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम रोज सावन में व्रत रखकर शिव जी पर जाते हैं, आखिर शिव जी कहाँ जब है, इनके पिता को, भाई जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ मुझे पता भी तो हो। बस यही एक पहला प्रश्न, जिसने व्रत का लास्ट व्रत था उसका भी पर्पज बदल दिया। मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मुझे तो ये चाहिए शिव कौन है और इनके पिता। बस ये प्रश्न उठा था, इसी प्रश्न से उठते उठते तुरंत आकर सत्य नहीं आता। तो एक ना एक जो अपना अनुभव है, तो हर एक के अंदर सुंदर शांति, एक ना एक प्रश्न कोई सा भी हो सकता, प्रश्न उठता जरूर है, वो एक न्यू बनता है। देखो अपने श्यामा जी को देखो, उनके अंदर नहीं उठा मैं कौन हूँ, आई कौन कहाँ है मेरा, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, कैसे बना है। ऐसे महाराज जी दिखा दिया कि अब मैं यहाँ जड़वत होकर बहुत गहराई में उतरकर विचार करने लगा कि आखिर इस संसार को, इतनी सुंदर प्रकृति है, इस प्रकृति को बनाने वाला कौन है। विचार तो बचपन से उठते हैं, समझ नोटिस करना अपनी हिस्ट्री को, जिसका अंकुर है उसके अंदर विचार तो प्रारंभ से उठते हैं, लेकिन एक विचार ऐसा होता है जहां से जर्नी शुरू हो जाती है। नहीं तो अपनी हिस्ट्री उठाकर देखो, आखिर ये विचार क्यों उठते थे, ऐसी घटना क्यों घटती थी। कि अगर एक प्रकृति को देखकर भी, मैं तो खुद अपना अनुभव बताऊं कि मतलब एक बार तो विचार ये होता है, जैसे हम पढ़ लेते थे क्लास में, तो अंदर होता था मोक्ष क्या चीज होती है, भाई अच्छा है तो चल जाओ,
लेकिन बाहर के सीन को देखकर अरे इतना सुंदर बरसात हो रही है, इतनी अच्छी हरियाली है, इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो नष्ट होगा, तो फिर फायदा क्या। यहाँ तो खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है, अच्छी तरह से पढ़ाई भी रोज आ जाते हैं, अपने चले जाते हैं, घर कुछ भी नहीं, क्योंकि तब तक तो कुछ था। लेकिन ये नहीं पता था कि इससे भी अच्छी सुंदर प्रकृति कहीं और है। जो तुम इन पर्वतों को देख रहे हो, इन हरियाली को देख रहे हैं, इन बरसातों को देख रहे हैं, ये तो उसका प्रतिबिंब है, इसमें तो थोड़ी देर में परेशान हो जाएंगे, एक चीज एक दिन मिटने वाली भी। लेकिन ये नहीं पता था आत्मा को कि जिसकी तू शोभा को देखकर मोहित हो रही, इससे परे भी कुछ हो रही, इसकी असल कहाँ पर है। इसके असल देखो बेहद में कितने सुंदर होंगे, फिर परम धाम में कितने सुंदर होंगे। लेकिन जब तक हमें पहचान नहीं होती तो यही के वैभव को देखकर, यही के सौंदर्य को देखकर हम इसी की चाहना करते रहते हैं। जहां अंकुर है सुनरसा जी, वहां से पूछना, जब से ही वो संभालते, जब से ही प्रश्न उठने शुरू तो हो जाते, भले ही रास्ता मिले न मिले, लेकिन कोई एक ऐसा प्रश्न जरूर होता है जहां से हमारी जर्नी प्रारंभ हो जाती। ऐसे महाराज जी यहाँ कह रहे हैं सुंदरसा जी, महाराज जी के अंदर तो पहले प्रश्न उठ चुके जब उन्होंने घर छोड़ दिया, उससे भी पहले वैराग्य था। लेकिन यहाँ पर अब कह रहे हैं कि अब यहाँ इतना प्रश्न उठ गया कि इस जग का आधार कौन है, किसने सृष्टि को बनाया, इतनी सुंदर संरचना किसने की है। क्योंकि सुंदर शोभा को देखकर वहां, और सुंदर साजी विचार भी ऐसे उठते हैं जहां से वहां पर वातावरण होता है। तो यहाँ भक्ति में वातावरण है, बिल्कुल शांत है, पहले के सांसारिक सांसारिक या इंद्रियों के विषय से तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसी जगह पर जाकर क्या विचार नहीं उठेंगे साथ में, उठेंगे। तो तुरंत आया विचार में कि भाई इस जग का आधार कौन है, और फिर उसका भी आधार कौन है। अब वो उसका जो आधार है, सुंदर जी कह रहे हैं कि इसका जो आधार है, सृष्टि का आधार कौन है, और उसका भी आधार कौन है, वो मुझे मिलेंगे भी, या मेरा जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। अब ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ऐसी ही विचार धारा के बवंडरों ने घेर लिया, बहुत देर के बाद कहीं मैं जाकर उनसे मुक्त हुआ। कह रहे ऐसे तो अनेक विचारों का बवंडर मेरे अंदर उठ रहा, न जाने कितने प्रश्न उठे, सारे लिपिबद्ध नहीं किए जा सकते, लेखनी में नहीं आते। क्या हम बता सकते हैं हमारे अंदर कितने विचार उठे होंगे? नहीं। ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि बवंडर उठे और एक के बाद एक दूसरा विचार उठता चला गया, बहुत देर बाद जाकर मिल से। अब आगे क्या घटना घटती सुंदर साथ जी, इस श्रवण करेंगे अगली मीटिंग में आपके लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। चलो मैं